हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। एकदम इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऐसे चूंकि इस प्रकार का सवाल हमको मिलता है नया चीज, क्योंकि नया नया मिलता है, इसके पहले इस टाइप का सवाल हम लोग नहीं बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा लगता है ये डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है इस सवाल में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए आपको समझाते हैं। कह रहे जांच कीजिए, जांच मतलब चेक कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए कहने का मतलब कि n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अंत होता है प्राकृतिक संख्या। तो संख्या 6 का पावर n, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं? देखिए, कह रहा है कि 6 का पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा। लिखेंगे माना a बराबर 6 का पावर n। अब n का मतलब आपको क्या अभी बताएं, n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रखिए, n के जगह पे 1 रखिए। तो n के जगह पे 1 रखिएगा, यानी 6 का पावर 1 माने 6 का एक बार गुणा। n के जगह पे यदि 2 रखिएगा तो 6 का 2 बार गुणा 36। 3 रखिएगा तो 3 बार गुणा, 2 से 16। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। यानी ये जो नंबर है n के जगह पे यदि हम प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 0 पर समाप्त कब होगा? कोई भी नंबर 0 पर समाप्त तभी होता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। कैसे? यदि आप 10 लिख दीजिए, 10 का पावर 2 कीजिए, 10 का पावर 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, वो हमेशा उसके लास्ट में 0 ही आएगा। जैसे आप पूछिएगा सर बताइए 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 है। 100 के लास्ट में देखिए 0 आ गया। अब कह रहा है कि 10 का पावर 3 यानी 10 का 3 बार गुणा, तो 1 पर 3 को 0 लगा दीजिए, देखिए लास्ट में 0 आया। कहने का मतलब ये कि जिस संख्या का गुणनखंड में केवल 2 और क्या हो, 5 हो, उसका उस संख्या का कितना ही पावर कीजिए वो हमेशा 0 पर समाप्त होता है। किस पे समाप्त होता है? 0 पर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो जब 2 और 3 के रूप में है, इसलिए n के जगह पे आप कोई भी नंबर रखते हैं तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होगा? जब उस संख्या का गुणनखंड किस रूप में आए? 2 और 5 के रूप में। अभी हमने आपको बताया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 20 है, 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। 20 का गुणनखंड निकालिए, उसमें जरूर 2 और 5 आएगा। यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो तभी वो 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पे 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ 6 का पावर n में 6 का गुणनखंड 2 और 3 के रूप का है, 3 के रूप का है। इसलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं जल्दी से। चलिए अभी लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान समझिए, व्याख्या कीजिए, यानी हमको बताना है किस चीज पे, जैसे बोला लेक्चर दे देना, विस्तार से समझा देना, वही व्याख्या है। बस मतलब रीजन के साथ कि हाँ ये चीज ऐसा क्यों है।
तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, देखिए बीच में प्लस भी है, ये ध्यान दीजिएगा, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, बीच में इसमें भी प्लस, लास्ट में 5। यानी ये जो दोनों संख्या है ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमको बताना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये हमको व्याख्या करना है। एकदम इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं को हम ए और बी मान के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करेंगे और उसी प्रकार से हम उसको चेक करके बताएंगे कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। हमने इस संख्या को a मान लिया, ठीक है। आपको भाज्य संख्या का एक और क्वालिटी बताते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या जो है उसका गुणनखंड एक को छोड़ के, मतलब अगर एक को लिया जाए तो उसका गुणनखंड क्या होता है, 3 गो आता है। यदि एक को छोड़ दिया जाए तो उसका गुणनखंड 2 गो आता है या 2 से अधिक आता है। जैसे हम बोले 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3। यदि इसमें आप एक को भी ले लेते हैं तो एक को लेके कम से कम 3 गो उसका गुणनखंड होना चाहिए, तब वो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको भी गुणनखंड के रूप में चेंज करेंगे। किस रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो गुणनखंड के रूप में कब चेंज होगा, जब ये प्लस बीच में से गायब हो जाएगा। प्लस तो होता नहीं है गुणनखंड में, सब गुणा के रूप में होता है। तो प्लस को गायब करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 7 गुणे, सॉरी इसमें देखिए ये अलग है ये अलग है, क्योंकि ये एक साथ तीनों गुणा में है, और ये प्लस में ये बाद 13 है, तो दोनों में 13 है, तो दोनों में से 13 कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, क्योंकि 13 तो यहाँ आ गया, प्लस का प्लस हाई 13 यहाँ पे उठ के आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1। फिर जब 13 से गुणा कीजिएगा तो 7 गुणा फिर 11 और फिर गुणा में आ जाएगा आपका 13, प्लस फिर 13 में 1 से गुणा होगा तो 13। तो a बराबर 13, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 और प्लस में 1, तो 77 और 1 ये हो जाएगा 78। इसका भी गुणा निकाल दीजिए गुणनखंड, तो 13, इसका गुणनखंड निकालिएगा 78 का। तो अभी आपको गुणनखंड बताए हैं, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 2 18 और 3 से 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, तो गुणनखंड निकल गया 3 गुणे 2 गुणे 13। 2 से अधिक गुणनखंड आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक है, दो संख्याओं से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए व्याख्या हमने कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। इसी प्रकार से हम ये संख्या लेंगे और इसकी भी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो उसको हम b मान के बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि माना b इज इक्वल टू 7 × 6 5 4 3 2 1। आप प्लस में 5 भी है, उसमें भी प्लस में एक नंबर है, इसमें भी प्लस में, इसमें 13 था उसमें 5 है, तो जो प्लस में था उसी को कॉमन किए थे, यहाँ पे 13 था, 13 को कॉमन किए, यहाँ पे 5 है, 5 को कॉमन करते हैं। तो b इज इक्वल टू, इन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6, 5 निकल गया तो बच गया 4 गुणे 3 गुणे 2, और एक को आप नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक को गुणा कीजिएगा तो वही नंबर मिल जाएगा, लेकिन प्लस के बाद आपको एक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो b बराबर 5 का 5, और जब इसको गुणा कीजिएगा ये सब को, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 चौका 24, और ये हो जाएगा 7 छक 42। 24 में 42 से गुणा कर लीजिए, इधर साइड में कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 20 का 0 2, और 4 दूना 8 2 10, ये हो गया 1008। अब बच गया प्लस में 1, जब प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो बचेगा 5 गुणे में 1009। यहां लिखेंगे, यहां भी
संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 का गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक है, क्योंकि इसमें यदि एक को आप ले सकते हैं तो दो संख्या से अधिक हो गया, या दो संख्या भी हो एक को छोड़ के, हमने बताया था गुणनखंड दो संख्या से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। इसका भी हमने व्याख्या कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल है, वो आप लोग तुरंत बना सकते हैं। थोड़ा सवाल बड़ा है तो बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, हम समझा देते हैं, पढ़ के ध्यान से समझ सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बुक में भी आप देख सकते हैं 7 नंबर सवाल। बुक नहीं है तो क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो का और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है यहाँ पे और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है बाबू? पथ है। ध्यान दीजिए, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी सोनिया एक लड़की है जिसको एक चक्कर जब ये घूमती है इसके चारों ओर, तो उसको लगता है कितना मिनट? 18 मिनट। ठीक है। उसके बाद इसी को चक्कर लगाने में रवि एक लड़का है, उसको लगता है 12 मिनट। 12 मिनट। तो हमको बताना है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। यानी एक लड़की है जो इस चक्कर को घूमती है 18 मिनट में, और दूसरा लड़का है जो इस पूरा चक्कर लगाता है 12 मिनट में। तो वो एक ही समय पर दोनों चलना स्टार्ट करते हैं एक बिंदु से। तो कितने समय के बाद ये दोनों आदमी, एक सोनिया और रवि, फिर एक जगह पर आकर मिलेंगे। यानी मिलने का जब बात कर रहा है, कहने का ये हो गया कॉमन चीज। हमने आपको बताया था कि जो दोनों में मिल जाए वो कॉमन हो जाता है, और वो भी एक राउंड में। एक राउंड या 2 राउंड, कितना हो देर, बस फर्स्ट बार वो कब मिलेंगे, पहली बार की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि दूसरा बार तीसरा, नहीं, मिनिमम। यानी यहाँ पे लोवेस्ट का बात कर रहा है। ये हो गया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बाबू? एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। इसलिए यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 छक 12, 2 दूना 18, और 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। उसके बाद सबको क्या कीजिए? गुणा कीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूना 6 दूना 12, और 12 3 36। यानी आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये दोनों सोनिया और रवि फिर एक ही जगह पर एक दूसरे से क्या होंगे? मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं एक अगला एक्सरसाइज लेके 1.3।